तो देखिए अब अगला सर्वे जो मुस्लिम वोटों का सर्वे आ चुका है, ये थोड़ा सा कांग्रेस गठबंधन को राहत पहुंचाने वाला हो सकता है। और कानपुर में मुसलमान वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए यहां एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और 19% मुसलमान वोट भी लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है और 19% मुस्लिम भी इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करेगा। कांग्रेस गठबंधन को 67% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, बीएसपी को 6% और अदर्स को 8%। हालांकि इस कार्यक्रम में हमने बीएसपी को भी न्योता भेजा था, लेकिन टिकट ना फाइनल होने के चलते कोई कैंडिडेट आने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहन जी ने यह कहा है कि अभी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना है। संजीव साहब, आप उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट पर आपके कैंडिडेट हैं? बिल्कुल नहीं है, हमारा समझौता है आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन है, उसके तहत जहां जहां आम आदमी पार्टी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो भी आपको पता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आप दिल्ली और पंजाब के अलावा देश में कहीं चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं, दिल्ली और पंजाब के अलावा हम गुजरात में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। यूपी इतना बड़ा शहर है, बड़ा स्टेट है, आप यहाँ पर क्यों नहीं? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जब आप लोग घूमते तो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल गलत बात, बेईमानी बात जो समझौता है, समझौते के तहत तय होती हैं भाई बहुत सी चीजें, कॉमन मिनिमम। अच्छा, ये कैसा समझौता है कि दिल्ली में आप साथ लड़ते हैं कांग्रेस के, पंजाब में आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, गुजरात में आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, ये समझौता, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? कैसा समझौता है? बिल्कुल गलत बात है। जहाँ जहाँ हमारा समझौता है, हम लोग खड़ा, पंजाब में हमारे 13 के 13 उम्मीदवार जो है वहाँ पर खड़े होंगे और चुनाव जीत करके आएंगे। आप अभी बात करिए कानपुर की, यहाँ कानपुर नगर में है, मैं घूम करके जा रहा हूँ, सारे लोग मुझे बता रहे हैं भाई साहब एक बार मैं बाहरी प्रत्याशी से परेशान हो चुका हूँ। मुरली मनोहर जोशी साहब यहाँ पर सांसद चुने जा चुके हैं, रो के परेशान हो चुके हैं। एक बार उन्होंने मौका दिया पचौरी साहब को और अब कहते हैं भाई साहब हम हाथ जोड़ते किसी बाहरी व्यक्ति को तो हम यहाँ से मौका नहीं देंगे। तो अब आप, अरे मैं जा रहा हूँ। क्या रमेश अवस्थी बाहरी उम्मीदवार है? क्या रमेश अवस्थी जी स्वरूप नगर गेस्टो लीवर वाली रोड पर वृंदावन अपार्टमेंट में रहते हैं। एसडी कॉलेज से पढ़े, डीएवी कॉलेज से पढ़े। वो ठीक है, कानपुर से उनका संबंध ठीक है, बीजेपी से उनका नाता क्या था? उन्होंने जिंदगी भर पत्रकारिता की। वो 7 साल से स्वयं सेवक हैं, इनको नहीं पता है। उनके बड़े भाई ब्रह्मदत्त अवस्थी जी जो इमरजेंसी में जेल गए, उन्होंने आपातकाल में जेल गए और उनके पिता का देहांत होने के बाद उनसे कहा गया कि माफी मांगिए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो आप सब ये बताइए, रमेश अवस्थी के कैंडिडेट बनाए जाने से बीजेपी के कार्यकर्ता खुश है कि नाराज है? खुश है? हमारा बूथ संख्या 268 है, जिसका बूथ का अध्यक्ष यहाँ मजबूत हो, आप उसकी मजबूती समझ लीजिए। प्रवीण मिश्रा नाम हमारा बूथ का अध्यक्ष। ठीक है, खुश हैं आप लोग? बिल्कुल। नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं है भैया? बोल रहे हो, आवाज नहीं निकल रही है मुझसे। आवाज नहीं निकल रही। बहुत खुश है, बहुत खुश है। कार्यकर्ता का क्या होगा? जीवन भर संघर्ष ही करेगा? हेलीकॉप्टर से टिकट कोई लेकर आ जाएगा? हमारे संघर्ष, हमारे बच्चे, हमारे जो बच्चे होंगे वो अच्छा देश पाएंगे, वो अच्छा शहर पाएंगे। हमारे संघर्ष को क्या है? हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए ओबीसी वोट किसे वोट करने जा रहा है, वो डाटा, वो आंकड़ा मेरे पास आ चुका है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता किसको वोट करने जा रहा है, जल्दी से आपको आंकड़ा बनाना बता दे। 78% ओबीसी वोट कानपुर में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 17% कांग्रेस गठबंधन को, बीएसपी को 1, अदर्स को 4। आंकड़े आपके पक्ष में हैं, इस पे कोई संदेह नहीं है। चुनाव भी आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि जनता एक बार फिर से आपके दिए हुए उम्मीदवार को चुने और दूसरी तरफ ना जाए? देखिए 5 साल में जनता ने ये देखा, उत्तर प्रदेश में कानपुर की अगर हम बात कर लें, कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मेट्रो का बहुत तेजी से काम हुआ, जगह जगह पर सड़कों का निर्माण हुआ, अस्पतालों की दशा और दिशा बदलने का काम किया गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर एक ऐसा जिला जो सबसे अच्छा जो काम हुआ, जो भ्रष्टाचार मुक्त। गंगा साफ हो गई, गंगा साफ हुई, गंगा अविरल और निर्मल, टेंडरीज बंद हो गई, जो बिलें थी वो शुरू हुई, गंगा अविरल और निर्मल बह रही है। और कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें और अपराध को देखें तो 0 टॉलरेंस पर अपराध है, अपराधी पूरे। गंगा साफ हो गई, गंगा का पानी पे उठाकर पी सकते हैं आप आज की तारीख में। बिल्कुल, मैं टेंडरीज में गिरने वाला कचरा बंद हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अविरल और निर्मल गंगा अगर देखनी हो, ये कह रहा है गंगा साफ हो गई, कानून व्यवस्था बेहतर हो गई, लाइट अच्छी आने लगी,
और महिलाएं अब रात में सुरक्षित निकल सकती हैं। हो सकता है छोटे कार्यकर्ताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो नमामि गंगे के तहत उनका भी छोटा छोटा कमीशन हर हिस्से में जाता होगा, इसलिए कह रहे हैं कि अविरल और निर्मल गंगा हो चुकी है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो जोश दिख रहा है, ये जोश नहीं है, ये इनके कैंडिडेट को लेकर जोश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक डंडा है कि मैंने जो भेज दिया उसी को आपको लड़ाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहावत है, जो जैसे हम बोलते हैं ना, होई वही जो राम रची राखा, तो भारतीय जनता पार्टी में वही होता है, होई वही जो शाह रची राखा। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो कैंडिडेट दे देते हैं। आपको क्या हो गया? आपके नेता 6 जगहों पर, आज सुबह कोई और कैंडिडेट, दोपहर में कोई और कैंडिडेट, शाम को कोई और कैंडिडेट, 6 बार कैंडिडेट बदल चुके ये हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है कि दिन भर में 3 बार कैंडिडेट बदलना कपड़ा है कि कैंडिडेट है? कपड़ा है कि कैंडिडेट है? आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो कार्यकर्ता इतने सालों से लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के 2 धुरे थे कानपुर शहर में, एक जिसको बोला जाता था जिसके साथ जमाना है उसका नाम महाना है, दूसरे सत्यदेव पचौरी जो मौजूदा सांसद हैं। इन दोनों को किनारा काटते हुए शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसे आदमी को भेज दिया, दे दिया जो शायद बीजेपी से नहीं था। ये कह रहे बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ बेहतर हो गया, गंगा साफ हो गई, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बदल गया कानपुर में। गंगा में आप सर्वे कर लीजिए, 28 नाले आज भी गंगा में गिर रहे हैं। करीब 1800 करोड़ रुपए गंगा के नाम पे, नमामि गंगे नाम के प्रोजेक्ट पास हुआ, पैसा पास हुआ। आप अभी ग्राउंड जीरो करा लीजिए, उसमें 28 नाले आज भी गंगा कुछ बदला, कुछ विकास हुआ। सर चंदा लो धंधा दो, कितना बड़ा मुद्दा है सर। ये करना चाहिए बीजेपी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बीजेपी वो यहाँ मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा देश एक साथ खड़ा है, नौजवान एक साथ खड़ा है, किसान एक साथ खड़ा है, महिलाएं एक साथ खड़ी हैं, गरीब, आदिवासी, दलित। दादा कुछ हुआ है? विकास हुआ है? कुछ विकास के नाम पे सिर्फ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। पूरे शहर की सड़कें गड्ढों में हैं और कहीं सड़कों का निर्माण नहीं है। हर आदमी परेशान है, ट्रैफिक जाम से परेशान है। जर्नलिस्ट भी हमारे साथ है, अगला डाटा पर जाए। श्रीधर भाई, आप तो कानपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ में लंबे अरसे से पत्रकारिता करते रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? कुछ बदला है कानपुर में कि नहीं बदला है? नहीं, मैं पिछले 4-5 रोज से ही कानपुर में हूँ, तो देख रहा हूँ कि ये चुनाव का माहौल है। यहाँ स्थानीय मुद्दे बिल्कुल सेकेंडरी हो चुके हैं, केवल मोदी के नाम पर जो लोग एकजुट हैं। और जो यहाँ पर मैं माहौल देख रहा हूँ, काफ़ी मोदी में माहौल दिख रहा है। तो मेरा अनुमान है कि यहाँ पर जो है बीजेपी कैंडिडेट लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में। मैंने सुना बड़ा विरोध है कि कैंडिडेट आ गया ऐसा जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कैडर में बड़ा विरोध है, ऐसा कुछ है जमीन पर? एक्चुअली बीजेपी का यहाँ वर्कर जो है बिल्कुल अपना राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है, वो क्या कर रहा है, कौन कैंडिडेट, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल मोदी के नाम पे यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी।